Paper 5, Planning, June 2015, Variant 52. This question concerns electrolysis of different compounds. During the electrolysis of dilute sulfuric acid using a current of 0.75 amperes for 90 minutes, the volume of oxygen gas collected was recorded and it is shown in the graph below. So at 90 minutes, the volume shown here is 250 centimeter cube. 250 centimeter cube. 90 minutes में 250 centimeter cube collect हुआ है when a current of 0.75 amperes was passed. Give equations for the reactions that occur at each electrode in the electrolysis of sulfuric acid. अब आपको ये याद होना चाहिए कि electrolysis of sulfuric acid is basically electrolysis of water. ठीक है, अब electrolysis of water पे जो है वो कैथोड पे हाइड्रोजन गैस और एनोड पे ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस होती है, तो उसके लिए आपको जो हाफ सेल इक्वेशन है वो भी याद होनी चाहिए. फॉर द कैथोड इट इज 2 moles of H positive aqueous gaining 2 moles of electrons forming hydrogen gas, and at the anode it is 4 moles of OH negative ion aqueous forming oxygen gas and water and liberating 4 moles of electron. तो ये दोनों हाफ सेल इक्वेशन जो है वो आपको याद होनी चाहिए. पहली वाली जो है दैट इज द रिएक्शन दैट टेक्स प्लेस एट द कैथोड, और दूसरी वाली जो है दैट इज द रिएक्शन दैट टेक्स प्लेस एट द एनोड. On the graph above, use a ruler to draw and label a line hydrogen. उसको नाम हाइड्रोजन रखना है. To predict the volume of hydrogen that would be given off during the same experiment. अब इसके अंदर आप नोट करो कि 2 moles of electrons are required to produce 1 mole of hydrogen, while 4 moles of electrons are required to produce 1 mole of oxygen. So according to this ratio, in order to balance the equation for hydrogen, उसको multiply by 2 करना होगा. यानी for every 1 mole of oxygen 2 moles of hydrogen are produced. तो oxygen to hydrogen का जो molar ratio है 1:2 है. इसका मतलब ये है कि इन्होंने ग्राफ में दिखाया कि एट 90 मिनट्स 250 cm³ ऑफ ऑक्सीजन वाज प्रोड्यूस, तो एट द सेम टाइम 500 cm³ ऑफ हाइड्रोजन वुड हैव बीन प्रोड्यूस, बट ग्राफ पे 500 cm³ लेवल नहीं है. तो हम कैसे शो करेंगे? शो इस तरीके से करेंगे कि अगर 90 मिनट्स में 250 cm³ ऑक्सीजन प्रोड्यूस हुआ है ना, तो उसके आधे टाइम में 250 cm³ हाइड्रोजन प्रोड्यूस होगा. तो एट 45 मिनट्स, ठीक है ना, एट 45 मिनट्स हम लोग शो कर देंगे 250 cm³ ऑफ हाइड्रोजन गैस. ये हमारा हो गया पहला वाला जो हमें लाइन बनानी है. दूसरा, ऑन द ग्राफ अबव यूज अ रूलर टू ड्रॉ एंड लेबल अ लाइन ऑक्सीजन to predict the volume of oxygen that would be produced if a current of 0.45 amperes was used instead of 0.75 amperes in the used in the original experiment. Okay, इसके लिए क्या करेंगे? अब हमारे पास जो है 90 मिनट्स पे जो वॉल्यूम प्रोड्यूस हुई है वो है 250 cm³. तो व्हेन अ करंट ऑफ, तो ये हम लोग बात कर रहे हैं एट 90 मिनट्स, ठीक है. तो जब करंट ऑफ 0.75 एम्पियर यूज हुआ तो 250 cm³ वॉल्यूम प्रोड्यूस हुई. अगर करंट ऑफ 0.45 एम्पियर यूज होता है तब कितनी वॉल्यूम प्रोड्यूस होगी? कैलकुलेट करते हैं. 0.45 डिवाइडेड बाय 0.75 इंटू 250. जब इसको सॉल्व करेंगे हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 150 सेंटीमीटर क्यूब. ये किस पर होगी? एट 90 मिनट्स, मीनिंग 90 मिनट्स पे 150 cm³ ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस होगी जब आपके पास करंट पास होगा 0.45 एम्पियर. और ये लाइन बना के हम इसको लेबल कर देंगे ऑक्सीजन एज गिवन इन द डेटा. तो अब हम लोग अपने ग्राफ पर जाते हैं और हम इनको प्लॉट करते हैं. हाइड्रोजन की 45 मिनट्स पे 250 cm³ की लाइन होगी, पे लाइन होगी, और ऑक्सीजन के लिए 90 मिनट्स पे 150 cm³ पे लाइन होगी. सो गोइंग टू आवर ग्राफ नाउ. ये हमारा ग्राफ आ गया है.
अब इस पे 45 मिनट्स पे हम लोगों को 250 सीएम की प्लॉट करना है और इस लाइन को लेबल कर देना है हाइड्रोजन। तो ये हाइड्रोजन हो गई। स्केल से हम लोग इस लाइन को ओरिजिन से ज्वाइन कर देंगे। ये हो गई हमारी लाइन फॉर हाइड्रोजन। अच्छा, ऑक्सीजन के लिए 150 पे हमें एट 90 मिनट्स प्लॉट करना है, तो 150 पे ये हो गया। यहाँ पे हम लाइन को लेबल कर देंगे ऑक्सीजन, और ये भी यहाँ से स्केल से हम लोग ओरिजिन से इस लाइन को बना देंगे। तो इस तरीके से आपके दोनों जो उन्होंने प्लॉट करने बोले हैं, हमने कोशिश करके दोनों प्लॉट कर दिए। इस तरीके से आपकी दो लाइनें बनेंगी, वन फॉर हाइड्रोजन जो कि हाफ द वॉल्यूम पे, हाफ द टाइम पे इक्वल वॉल्यूम प्रोड्यूस करेगा एज ऑक्सीजन, जो 90 मिनट से प्रोड्यूस हुआ था, और ऑक्सीजन का जो 0.45 एम्पेयर करंट पे कम ऑक्सीजन प्रोड्यूस करेगा एज कंपेयर टू व्हेन 0.75 एम्पेयर्स ऑफ करंट वाज पास्ड। The next part states, during the electrolysis of potassium butane dioate, the following reactions occur. 2 moles of water react with potassium butane dioate, producing C2H4 ethene, carbon dioxide, hydrogen, and potassium hydroxide. An experiment can be carried out to confirm the above equation. In order to do this, the amount of hydrogen, ethane, and carbon dioxide produced need to be measured. Hydrogen is produced at one electrode, ethane and carbon dioxide are produced at the other. ठीक है, यानी हाइड्रोजन जो प्रोड्यूस होता है वो कैथोड में प्रोड्यूस होता है बाय रिडक्शन। दैट मीन्स ethene and carbon dioxide will be produced through oxidation at the anode. The carbon dioxide can be separated from ethene by absorbing it in an alkali before the volume of ethene is measured. Okay, ठीक है। Using the power supply drawn below, draw a fully labeled circuit diagram and apparatus which shows how the current could be measured. Current is measured using an ammeter. The hydrogen produced could be collected and its volume measured. Collection of gases जो है वो हमेशा gas syringe में होता है. The carbon dioxide could be removed using a named alkali. Okay, you have to pass it through an alkali. Pass the gases through an alkali. ग्लास यूट्यूब में अगर आप एल्कली डाल के उसके थ्रू पास करो तो रिमूव हो जाएगा। The volume of ethene could be measured. Again, volume of gas is measured using your gas syringe. Okay, तो अब इन्होंने यहाँ पे एक डीसी सप्लाई बनाया हुआ है और हमें ये डायग्राम को कंप्लीट करना है। अब इस डीसी सप्लाई में जो पॉजिटिव टर्मिनल है, अब क्योंकि इलेक्ट्रोलिसिस है, पॉजिटिव टर्मिनल जो है वहाँ पे ऑक्सीडेशन होगा, तो ये एनोड होगा, विच मीन्स यहाँ पे आपका कार्बन डाइऑक्साइड और ईथीन कलेक्ट होगा, और जो नेगेटिव टर्मिनल है उसकी तरफ कैथोड होगा, तो वहाँ पे जो है आपका हाइड्रोजन गैस कलेक्ट होगा। तो लेट्स कंप्लीट दिस डायग्राम। और जो हमारा इलेक्ट्रोलाइट होगा इसमें, इलेक्ट्रोलाइट हमारा एक्वस पोटेशियम ब्यूटेन डायोएट होगा। तो लेट्स मेक दिस डायग्राम। यहाँ एमीटर लगा देते हैं। तो डायग्राम जब हम कंप्लीट करेंगे तो वो इस तरीके से अपेयर करेगा। अब इस डायग्राम को लेबल करते हैं। ये जो सर्कल में ये बना है ये है एमीटर, डीसी पावर सप्लाई ऑलरेडी बीन लेबल्ड। ये जो यहाँ पे लगे हुए हैं ये रबर,
ट्यूबिंग है टू प्रिवेंट लॉस ऑफ गैस फ्रॉम जॉइंट्स। जो इलेक्ट्रोड्स हैं आपके ये इनर्ट इलेक्ट्रोड्स हैं, इनर्ट इलेक्ट्रोड्स मेड ऑफ प्लेटिनम, यानी बेसिकली पीसेस ऑफ प्लेटिनम है। ये जो है ये आपके ग्लास यू ट्यूब है कंटेनिंग NaOH aqueous टू रिमूव कार्बन डाइऑक्साइड, और रिएक्शन जो होगा वो भी यहाँ लिख देते हैं। NaOH aqueous जो है वो रिएक्ट करेगा CO2 गैस के साथ और बना देगा Na2CO3 aqueous। ये रिएक्शन होगा इन द रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अच्छा, इसके अलावा जो इलेक्ट्रोलाइट है हमारे पास वो है एक्वस पोटेशियम ब्यूटेन डायोएट। ठीक है, ये हो गया। इसके अलावा क्या बचा है हमारे पास, दोनों तरफ जो है वो गैस सिरेंजेस बचे हैं। तो गैस सिरेंज क्योंकि उसमें आप वॉल्यूम मेजर करते हो तो इसका नाम होता है ग्रेजुएटेड गैस सिरेंज। इसको लेबल करेंगे ग्रेजुएट, GRADUATED, ग्रेजुएटेड गैस सिरेंज टू कलेक्ट। यहाँ पे हाइड्रोजन होगी कलेक्ट, तो यहाँ लिख दो कि ये हाइड्रोजन वाला एंड है, और दूसरी तरफ ग्रेजुएटेड गैस सिरेंज टू कलेक्ट इथीन गैस, C2H4 गैस। ये आपका कंप्लीटेड डायग्राम हो गया फॉर द कलेक्शन ऑफ ethene, hydrogen and removal of CO2 from the product. State what measurements should be taken when carrying out the experiment. तो इसमें इन्होंने बोला था कि आपको करंट मेजर करना है तो एम मीटर रीडिंग, और वो होगी इन एम्पियर्स। ठीक है, इसके अलावा टाइम मेजर करना है तो टाइम टेकन फॉर द कंप्लीशन ऑफ द एक्सपेरिमेंट इन मिनट्स। इसके अलावा आपको वॉल्यूम of H2 gas in centimeter cube, volume of C2H4 gas in centimeter cube, यानी वो गैस जो प्रोड्यूस हो गया कलेक्ट हुई है। और कार्बन डाइऑक्साइड की भी बात करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड को हमने रिमूव किया था, तो मास ऑफ यू ट्यूब प्लस NaOH बिफोर द एक्सपेरिमेंट in grams, and mass of YouTube plus contents, और कंटेंट्स में इस दफा CO2 इंक्लूडेड है क्योंकि जो भी इंक्रीज इन मास होगा वो CO2 की वजह से होगा आफ्टर द एक्सपेरिमेंट इन ग्राम। तो ये सारे आपको मेजरमेंट जो है वो करनी होंगी व्हेन कैरिंग आउट दिस एक्सपेरिमेंट। C coulombs of electricity resulted in V cm cube of hydrogen gas being produced during electrolysis. In terms of C and V, state the number of coulombs N that would be required to produce 24 dm cube of hydrogen. तो आपके पास जो वॉल्यूम है वो cm क्यूब में है। तो according to this question, C coulombs produces V centimeter cube. तो नंबर ऑफ कूलम जो है N है विल प्रोड्यूस 24,000 सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि 24 डीएम क्यूब इज 24,000 सेंटीमीटर क्यूब, और वी हैव टू सॉल्व दिस फॉर N।
तो n अननोन है, ये क्वेश्चन मार्क हो गया। देयरफॉर कैलकुलेशन क्या होगी, 24,000 अपॉन v इंटू c इज इक्वल टू n। इस तरीके से हम कैलकुलेशन करेंगे टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ कूलम्स that would require to produce 24 dm cube of hydrogen gas. In terms of n, state the number of Faradays of electricity that would be required to produce 1 mole of hydrogen at room temperature and pressure, and 1 Faraday of electricity is 96,500 coulomb. So अगर 96,500 coulomb is 1 Faraday, therefore n coulombs will be how many Faradays? तो इसकी कैलकुलेशन क्या होगी, n divided by 96,500 multiplied by 1. This will give us the number of Faradays of electricity that would be required to produce 1 mole of hydrogen at room temperature and pressure. Give the equation for the reaction that takes place when carbon dioxide is absorbed by the alkali. Include state symbols. अब it depends के आपकी alkali कितनी है, ठीक है ना। तो अगर आपकी 1 मोल ऑफ alkali है एज कम्पेयर टू मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, यानी दोनों का रेशियो 1:1 है, तो रिएक्शन होगा NaOH aqueous plus CO2 gas giving you NaHCO3 aqueous, ठीक है। अगर 2 मोल्स हैं आपके NaOH, यानी NaOH एक्सेस में है, तो NaOH aqueous plus CO2 gas will give Na2CO3 aqueous plus H2O liquid। यूजुअली Na2CO3 लिखते जब हमने डायग्राम बनाया था तो वहां पे मैंने इक्वेशन को बैलेंस नहीं किया था, बट आपके जो वो है प्रोडक्ट्स वो इसी तरीके से लिख दिए थे कि कार्बोनेट प्रोड्यूस होगा जब CO2 NaOH से रिएक्ट करता है। यहाँ पे क्योंकि उन्होंने इक्वेशन विद स्टेट सिंबल्स मांगी है, तो हमने यहाँ पे इनको बैलेंस करके विद स्टेट सिंबल्स लिखा है प्रॉपरली। अगर 1:1 का रेशियो है तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट प्रोड्यूस होता है, और अगर 2:1 का रेशियो है तो सोडियम कार्बोनेट प्लस वाटर प्रोड्यूस होता है। नेक्स्ट, predict the organic product that would be obtained at the anode when a solution of potassium hexane diode is electrolyzed। इसके लिए इन्होंने जो ओरिजिनली हमें दिया हुआ था पोटेशियम ब्यूटेन डायोड, उसका देखने के प्रोडक्ट क्या बनता है। तो देखो पोटेशियम ब्यूटेन डायोड जो है CH2 COO माइनस के पॉजिटिव, CH2 COO माइनस के पॉजिटिव। इससे जब COO माइनस के पॉजिटिव रिमूव होता है तो इथीन बन जाता है, ठीक है ना। अब इसी को ज़हन में रखते हुए हम लोग पोटेशियम हेक्सेन डायोड को इलेक्ट्रोलाइज करते हैं। तो पोटेशियम हेक्सेन डायोड में CH2 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 चार CH2 हैं और दोनों एंड्स पे COO माइनस के पॉजिटिव लगा हुआ है, ठीक है ना। ये जो है दोनों एंड्स पे COO माइनस के पॉजिटिव, ये अलग हो जाएगा। तो हमारे पास जो बचेगा ना वो ये बचेगा, देखो C यहाँ पे कुछ नहीं लगा हुआ है और हर कार्बन पे 2 हाइड्रोजन लगे हुए हैं। तो अब वैलेंसी को सेटिस्फाई करने के लिए हमारे पास जो है वो मिडिल टू कार्बन बेस है, एक एक हाइड्रोजन जो है वो बराबर वाले कार्बन पे जाके अटैच हो जाएगा ताकि दोनों के जो एंड्स पे कुछ नहीं लगा हुआ है वो हाइड्रोजन लग जाए। अब जब बीच वाले 2 कार्बन से हाइड्रोजन हट के दोनों तरफ चले जाएगा तो बीच वाले 2 कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाई करने के लिए आपका डबल बॉन्ड इंट्रोड्यूस हो जाएगा, यानी इसका जो प्रोडक्ट बनेगा वो होगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3, ठीक है। ये 4 कार्बन कंपाउंड है विद अ डबल बॉन्ड ऑन बिटवीन द सेकंड एंड थर्ड कार्बन एटम। इसका नाम होता है ब्यूट टू इन। तो ब्यूट टू इन would be the product when potassium hexane diode would be electrolyzed।
और डबल बॉन्ड बीच के अलावा कहीं और नहीं आता क्योंकि हाइड्रोजन जो है वो एक कार्बन से दूसरे कार्बन तक तो मूव कर सकते हैं लेकिन वो कहीं से भी कहीं भी नहीं जा सकते, ठीक है ना? तो इस तरीके से आपने डिसाइड किया कि जो प्रोडक्ट बनेगा इस केस में वो ब्यूट टू ईन बनेगा।